प्यारे बच्चों, हमारा सबक मेजरमेंट ऑफ टाइम चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था पता है ना, कि ये एडजेसेंट नंबर जो है इनके दरमियान 5 मिनट्स का फ़र्क होता है। ये जितने भी एडजेसेंट नंबर हैं इनके दरमियान, सबके दरमियान 5 का फ़र्क होता है। ये हमने देखा था, यहाँ तक समझा था हमने पिछले वीडियो में। अब हम आगे का समझेंगे। ये जितने भी हैं इन सब के दरमियान 5 मिनट्स का फ़र्क होता है। ये बात आप जहन नशीन कर लीजिए। अब आगे का समझते हैं। सोनू, दैट्स मीन्स वी कैन यूज़ द 5 मिनट्स टेबल फॉर काउंटिंग मिनट्स। अब जैसी ही ताई ने बताया कि इन सब के दरमियान 5 मिनट्स का फ़र्क होता है, तो सोनू ने कह दिया कि फिर तो हम मिनट्स पता करने के लिए 5 के टेबल का यूज़ कर सकते हैं। कैसा यूज़ कर सकते हैं देखिए। अगर मिनट्स हैंड जो होता है, ये मिनट हैंड है। ये मिनट हैंड अगर 1 पर आया तो 5 1 जा 5। अब मिनट हैंड 1 के बजाय 2 पर आ जाए तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा बोलो 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। यहाँ पर आप 11 आ गया। 11 5 आर 55 और 12 5 आर कितना होता है 60। यहाँ तक के तो 5 का टेबल हम पढ़ लेंगे। और यहाँ 11 का पढ़ लीजिए और यहाँ 12 का पढ़ लीजिए। 11 5 आर 55 और 12 5 आर 60। ये जहन में रखिए। तो इस तरह 5 का टेबल हमारे लिए घड़ी के मिनट्स समझने के लिए बहुत इजी होता है। तो सोनू ने यही बात कही। अब इसके बाद सोनू एक एग्ज़ाम्पल भी दे रहा है। सो व्हेन द आवर हैंड इज़ बिटवीन 12 एंड 1। और सोनू कह रहा है कि आवर हैंड यानी घंटा सुई 12 और 1 के बिटवीन हो, दरमियान हो। मिनट्स हैंड इज़ ऑन 9। और जो मिनट हैंड है वो 9 पर हो, तो कितना बजेगा 45 मिनट पास 12 ये बजेगा। तो उसकी वजह क्यों क्यों कह रहा है सोनू? बिकॉज 9 5 आर 45। सोनू ने यहाँ पर टेबल पढ़ लिया। देखो कैसा टेबल पढ़ लिया। 9 पर है तो उसने 9 5 आर 45 पढ़ लिया। तो कितना बज गया 45 मिनट्स पास 12। ये इस तरह टाइम हो गया। एक तो आप 5 का टेबल पूरा पढ़ लो या 8 9 का टेबल 5 तक पढ़ लो, दोनों एक ही बात है। अब उसके बाद टाई क्या कह रही है? टाई, ग्रेट, व्हेन द मिनट्स हैंड मूव्स
forward starting from 12 and reached 12 again, it has completed one round. ताई क्या कह रही है? शाबाश। जब मिनट्स हैंड्स 12 से आगे जाते जाते दोबारा 12 पर वापस आती है, तब एक राउंड मुकम्मल होता है। ये मिनट्स हैंड है। ये 12 से आगे जाते जाते फिर रिटर्न जब 12 पर आ जाती है, तो ताई ने क्या कहा कि ये एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, एक राउंड पूरा मुकम्मल हो जाता है। ये बात समझ में आई? और फिर उसके आगे क्या कह रही है ताई? द टाइम इट टेक टू डू दिस इज 60 मिनट्स और 1 आवर, और इसके लिए 60 मिनट या 1 घंटा लगता है। अब ये जो घूम के जा रही है मिनट्स हैंड, तो ये राउंड मुकम्मल हो गया, ये राउंड पूरा हो गया, तो 1 घंटा हो जाता है, या इसको हम 60 मिनट भी कह सकते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, यानी 1 घंटा पूरा हो जाता है। ये ताई ने इनको बताया। और आगे क्या कह रही है ताई? इन मोमेंट द टाइम इज 1 o'clock। इसी टाइम में घंटा सुई अवर सुई 1 पर आ जाती है, और उस वक्त 1 बजा होता है। ये ताई ने कहा कि उस वक्त 1 बजा होता है। क्या समझाना चाह रही ताई के पहले कितना बज रहा था? ये आवर हैंड घंटा सुई और ये मिनट सुई, ठीक है। अब ये घूम रही है, आगे जा रही है, आगे जाके रिटर्न यहाँ आ गई, तो 1 राउंड मुकम्मल हो गया। अब 1 राउंड मुकम्मल होने के बाद जो ये मिनट सुई ने 1 राउंड मुकम्मल कर दिया, तो जब ये घंटा सुई थी, आवर सुई यहाँ थी, अब ये 1 राउंड मुकम्मल होने के बाद ये क्या है? ये आगे बढ़ जाती है 1 पर, तो फिर कितना बज जाता है? 1 बज जाता है। 12 बजने पर 1 राउंड मुकम्मल होने के बाद 60 मिनट होने के बाद आवर एंड घंटा सुई आगे बढ़ जाती है 1 पर। अब इसी तरह समझ लीजिए, अभी ये 1 पर है, 1 पर है ना। अब ये 1 पर है हमारी आवर्स एंड, यानी घंटा सुई, आवर्स एंड घंटा सुई 1 पर है। अब ये मिनट सुई 12 पर है। जब ये 1 राउंड पूरा करेगी, 60 मिनट का, तो ये जो घंटा सुई है, जिसको हम इंग्लिश में आवर हैंड कहते हैं, वो 1 पर रहेगा क्या? नहीं, वो ऐसा बढ़ जाएगा, और है ना। फिर उसके बाद जब मिनट सुई और 1 राउंड पूरा कर लेगी, 1 राउंड ऐसा पूरा कर लेगी, तो फिर क्या होगा? और आवर एंड और आगे बढ़ जाएगा, है ना। बात समझ में आई? इस तरह 1 राउंड मुकम्मल होने के बाद आवर एंड क्या है? 1 नंबर आगे बढ़ता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।